नमस्कार, राधे राधे। अपना टॉपिक है कौन सा? शब्द शक्ति। पहला है शब्द कि शब्द का जिस माध्यम से, इसकी परिभाषा हो गई, शब्द का जिस माध्यम से अर्थ ग्रहण किया जाए उस माध्यम को ही शब्द शक्ति कहते हैं। कि शब्द शक्ति की परिभाषा है कि शब्द का जिस माध्यम से, माध्यम कौन सा अपना उस शब्द का अर्थ लेगा, कि शब्द का जिस माध्यम से क्या ग्रहण किया जाए, अर्थ के ऊपर ही निर्भर रहती है अपनी शब्द शक्ति। कि जिस माध्यम से अर्थ ग्रहण किया जाए उस माध्यम को, माध्यम जो भी है उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? शब्द शक्ति। अब शब्द के पक्ष होते हैं दो, शब्द के पक्ष होते हैं दो, एक होता है अपना श्रोता और एक होता है वक्ता। कि शब्द के पक्ष हैं दो, वक्ता और कौन सा? श्रोता। कहने वाला कौन होगा? वक्ता। सुनने वाला अर्थात अर्थ ग्रहण करने वाला कौन होगा? श्रोता। अब अर्थ किस आधार पर ग्रहण कर रहा है? उसी के आधार पर अपने शब्द के भेद कितने हैं? तीन। कि शब्द के भेद कितने अपने? तीन। पहला है वाचक, दूसरा है लक्षण और तीसरा है व्यंजक। कि अपने शब्द कितने हैं? तीन। और शब्द शक्ति भी कितनी है अपनी? तीन। शब्द तीन है तो शब्द शक्ति भी कितनी हो गई? तीन। पहली है अविद्या, दूसरी है लक्षणा और तीसरी है व्यंजना। कि अपने शब्द हैं, ये क्या है? अपने शब्द तीन है शब्द, ये क्या है अपने तीनों? शब्द शक्ति, शब्द शक्ति है। और शब्द का क्या आएगा? अर्थ, कि कौन सा अर्थ ग्रहण कर रहा है। तो पहला है वाचक। अपने पास पक्ष कितने? दो, वक्ता और श्रोता। कि वक्ता के कथन का श्रोता सीधा अर्थ ग्रहण करे, जैसा किसने कहा है? वक्ता ने, वैसा ही अर्थ कौन करे? कौन ग्रहण करे? श्रोता। कि वक्ता के कथन का सीधा साधा अर्थ ग्रहण किया जाए उसे क्या कहते हैं? वाचक। और इसका अर्थ निकलता है क्या अपना? वाच्य। इसका अर्थ क्या निकलता है? वाच्य। कि वक्ता के वाचक या वाचक किसे कहते हैं? कि वक्ता के कथन का जहां श्रोता सीधा अर्थ ग्रहण करता है, जैसा किसने कहा है? वक्ता ने, वैसा ही अर्थ ग्रहण कौन करे? श्रोता। उसे हम क्या कहते हैं? वाचक या वाच्य। अगला है लक्षण। इसका अर्थ होता है लक्षण। इसका अर्थ क्या होता है? लक्षण। कि लक्षण किसे कह रहे हैं? कि वक्ता के कथन का जहां श्रोता, किसके कथन का? वक्ता के कथन का जहां श्रोता सीधा अर्थ ग्रहण नहीं कर, कैसा अर्थ ग्रहण नहीं करेगा? सीधा अर्थ ग्रहण नहीं कर। तब इसमें कैसा अर्थ ग्रहण कर रहा है? सीधा। लक्षण शब्द से संबंधित अर्थ, कैसा अर्थ लेंगे? संबंधित। संबंधित कैसा लेंगे हम? संबंधित। कि वक्ता के कथन का जहां श्रोता सीधा अर्थ ग्रहण नहीं कर उस शब्द से संबंधित अर्थ ग्रहण करता है, क्या कहते हैं? लक्षण या लक्षण। और लक्षण का बोध कराने वाली शक्ति कौन सी होगी अपनी? लक्षण। तीसरा शब्द है व्यंजक। इसको कह सकते हैं हम क्या? व्यंग्यार्थ। इसका दूसरा नाम और आता है अन्यार्थ। दूसरा नाम क्या आता है व्यंग्यार्थ का? अन्यार्थ। अब व्यंग्यार्थ अन्यार्थ किसे कहते हैं? कि वक्ता के कथन का जहां श्रोता न तो सीधा अर्थ ग्रहण करता है, न ही संबंधित अर्थ,
बल्कि कैसा अर्थ ग्रहण करे, अन्य अर्थ। कैसा अर्थ ग्रहण करेगा, अन्य अर्थ। अन्य अर्थ ग्रहण कर रहा है, अन्य अर्थ हो गया आपका व्यंग्यार्थ, तो वो सब शक्ति, और व्यंग्यार्थ अन्य अर्थ का बोध कराने वाली सब शक्ति हो गई अपनी व्यंजना शब्द शक्ति। अब आगे नंबर 1 है अपना अविदा शब्द शक्ति। अविदा शब्द शक्ति, इसकी परिभाषा है वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को, वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अविदा शब्द शक्ति कहते हैं। कि वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं, अविदा शब्द शक्ति। अब वाच्यार्थ क्या है कि वक्ता के कथन का जहां श्रोता सीधा साधा अर्थ ग्रहण करे, जैसा किसने कहा है, वक्ता ने, वैसा ही अर्थ कौन ग्रहण करे, श्रोता, वही क्या होता है अपना वाच्यार्थ। अब इसकी अथवा लगा के दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं हम, वक्ता के कथन का जहां श्रोता सीधा अर्थ ग्रहण करे, अर्थात वक्ता ने जैसा कहा वैसा अर्थ श्रोता ग्रहण करे, उसे अविदा शब्द शक्ति कहते हैं। कि दूसरी परिभाषा के वक्ता के कथन का जहां कौन श्रोता अर्थात सुनने वाला सीधा अर्थ ग्रहण करे, अर्थात जैसा किसने कहा है, वक्ता ने जैसा कहा है वैसा ही अर्थ कौन ग्रहण करे, श्रोता, उसे हम क्या कहते हैं, अविदा शब्द शक्ति। अब इसकी पहचान है, अब इसकी पहले है अपनी पहचान। नंबर 1, कैसा कथन, सीधा कथन हो, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है, अविदा। सीधा साधा कथन है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी, अविदा। दूसरी बात, भक्ति रस शांत रस व प्रसाद गुण के उदाहरणों में अविदा शब्द शक्ति होती है। कि भक्ति रस यानी हम परमात्मा की भक्ति करते हैं,
और दूसरा है शांत रस यानी काव्य की पंक्तियां जिनका अर्थ कैसा निकले, सीधा साधा। जैसे अपना कृपाराम खिड़िया है, कबीर है, उसका कैसा अर्थ निकलेगा, सीधा। अगर वह कौन सा रस है, शांत। और जब भक्ति और शांत रस होंगे वह गुण कौन सा होगा, प्रसाद होगा, निश्चित है। तो भक्ति और शांत रस तथा प्रसाद गुण के उदाहरण में सब शक्ति अपनी कौन सी होगी, अविद्या। अगला है नंबर 3, लोक प्रचलित कथन कहा जाए, अर्थात कोई कैसा कथन कहा जाए, सत्य। लोक प्रचलित यानी संसार में जो क्या है प्रचलित, अर्थात कैसा कथन, सत्य। कोई भी सत्य कथन है वह कौन सी सब शक्ति होगी, अपनी अविद्या। जैसे अपना उदाहरण है कि किसान फसल काट रहा है। अपनी एक पहचान हो रही है इसकी, वो पहले बात कि किसान फसल काट रहा है, कि कौन कह रहा है इस बात को, वक्ता। तो श्रोता इसका अर्थ ग्रहण करेगा, फसल कौन काट रहा है, किसान। सीधा अर्थ निकल रहा है, तो सीधा अर्थ निकल रहा है, वो कौन सी सब शक्ति होगी, अपनी अविद्या। एक पहचान में अपना नंबर 4 था, नंबर 4 पहचान में है अपना कि जहां पर गुण, जाति तथा क्रिया का बोध होता है, अर्थात क्रिया के बारे में पता पड़ता है, ऐसी जगह भी कौन सी सब शक्ति होगी, अविद्या। जैसे इसका है, अभी उदाहरण दिया मैंने, किसान फसल काट रहा है। तो कार्य अभी भी हो रहा है, किसान क्या कर रहा है, फसल काट रहा है, क्रिया का बोध हो रहा है। जब क्रिया का बोध होगा वहां भी कौन सी सब शक्ति होगी, अविद्या। अगला है इसी का उदाहरण, चमेली का पुष्प श्वेत होता है। तो चमेली का पुष्प कैसा होता है, श्वेत, अर्थात कैसा, सफेद। एक रंग के बारे में विशेषता बतला रहा है, और रंग किसके अंतर्गत आएंगे, अपने गुणों के अंतर्गत। तो वहां भी कौन सी सब शक्ति है, अपनी अविद्या शब्द शक्ति। आगे अपना उदाहरण, अगला उदाहरण है अपना इसी का शब्द अविद्या सब शक्ति का, कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। तो यहाँ भक्ति कर रहे हैं ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, कहा जाएगा अपना अविद्या शब्द शक्ति में। तो अविद्या शब्द शक्ति की पहचान, पहला सीधा कथन कहा जाए, दूसरा भक्ति, शांत व प्रसाद गुण के उदाहरण में अविद्या शब्द शक्ति होती है। लोक प्रचलित कथन कहा जाए, अर्थात सत्य कथन जो इस संसार में प्रचलित है। जैसे विष्णु ने नारद को हरि रूप दिया। हरि यानी वानर का, विष्णु ने नारद को किसका रूप दिया, हरि का क्या है, वानर। तो इस संसार में क्या है, प्रचलित है। आगे है विष्णु को वामन कहा जाता है। अब वामन का अर्थ है कैसा आदमी, बौना। तो भगवान विष्णु को क्या कहा जाता है, बौना। और वामन का अर्थ होता है ब्राह्मण। वामन यानी बौना या ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि बलि वाला प्रसंग है राजा बलि का। तो वहां ये कैसा कथन है, सत्य कथन है। और जहाँ सत्य कथन होगा वहां कौन सी सब शक्ति होगी, अविद्या सब शक्ति। अपना एक किताब का उदाहरण है, आचार्य शुक्ल का पाठ है भय। उसमें दे रखी है पंक्ति, पुरुषों की
भीरुता की निंदा होती है। कि पुरुषों की भीरुता, भीरुता का शब्द अर्थ है कायरता। कि पुरुषों की कायरता की हमेशा निंदा, यानी क्या होती है? बुराई। एक ऐसा कथन है सत्य, क्योंकि कायर होना पुरुष को क्या नहीं देता? शोभा नहीं देता। और जो एक ऐसा कथन होगा सत्य, और जहाँ सत्य कथन होगा वहाँ शब्द शक्ति कौन सी होगी? अपनी अविद्या। और ये ही समाप्त।